भगवान का मैया देवकी के अष्टम गर्भ से जन्म लेना। और देखिए भगवान अष्टम गर्भ से जन्म तो ले रहे हैं, पर कब ले रहे हैं? अष्टमी के दिन ले रहे हैं। ये आठ को इतनी महत्वता दे क्यों दी पर भगवान कृष्ण ने? क्या है इस 8 के अंदर? आठ को जब हम लिखेंगे तो जहां से शुरू करे वहीं आकर के खत्म, वो चक्र कभी समाप्त होने वाला नहीं है 8 का। तो 8 का मतलब है अनंत। भगवान अष्टमी के दिन अष्टम गर्भ में आकर के बताना चाहते मैं अनंत रूप से आया हूं, अनंत हूं, मेरा कोई पार नहीं, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। और उन्हीं कन्हैया को मैया देवकी ने अपने पुत्र के रूप में मांगा। परमात्मा का जब जन्म हुआ तो भगवान कैसे हुए? साधारण बालक के रूप में नहीं हुए हैं। भगवान के हैं चतुर्भुज रूप। तम अद्भुतम बालक अम्बुज शेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार आयुधम। ऐसा अद्भुत बालक आज तक नहीं देखा, क्योंकि बालक के 2 भुजा होते हैं और कन्हैया के 4 भुजाएं। चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म भगवान लिए धारण है। भगवान अपनी लीला में बैठे। मैया ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो? आप तो चतुर्भुज रूप में आ गए। भगवान बोले मां मैं कभी बेटा बना नहीं किसी का, आज पहली बार बेटा बन करके आया हूं तो पता नहीं है बेटा कैसा होता है। कहा गोविंद आप जल्दी से इस लीला का परित्याग करो। 2 हाथ 2 पैर बच्चे के होते हैं, ऐसी कोई साधारण लीला करो। ऐसे तो कंस को पता लग जाएगा कि तो आपका अवतार हो चुका है। भगवान तत्क्षण अपने उस दिव्य रूप का परित्याग करते हैं। मैया की मति को फेर दिया। जैसे एक मां अपने बालक के प्रति स्नेह करती है, प्रेम करती है, लाड करती है, दुलार करती है, मैया देवकी ने कन्हैया को उठाया, हृदय से लगा लिया, प्रेम करने लगी। डर सताने लगा, मेरे बालक को कंस को पता लग गया तो मार देगा। वसुदेव जी को बोला जाओ जल्दी से लेकर के जाओ। और भगवान की माया देखो, जहां राम तय काम नहीं और जहां काम तय राम। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। जहां कन्हैया का नाम आ जाए प्यारे, माया अपने आप भाग जाती। ये माया और भगवान के बीच में बड़ी दूरी है, अंगुल है। मैया यशोदा जब उखल से बांध रही है और ब्रह्म और माया का ही 2 उंगल का संबंध रह जाता है, क्योंकि माया और ब्रह्म एक नहीं हो सकते हैं कभी भी। माया और ब्रह्म एक हो ही नहीं सकते। आज वसुदेव जी महाराज कन्हैया को अपनी गोदी में बिठाया, सिर पर धारण किया, लेकर के गोकुल की ओर जाते हैं। रास्ते में श्री ब्रज की ठकुरानी श्री कालिंदी महारानी यमुना महारानी ने पता लगा आज मेरे स्वयं पतिदेव चल करके आ रहे हैं, क्यों ना आज चरणों का स्पर्श किया जाए। मंद मंद फुहार बरस रही है, देवता पुष्प बरसा रहे हैं। रास्ते में जहां जहां वसुदेव जी चल रहे हैं सारा मानो कमल की पंखड़ियां बिछा दी गई हो, भूमि नरम हो जाती है, कांटे नहीं लगते हैं। यमुना महारानी भी अपने पूर्ण वेग पर हैं, परंतु जैसे ही बाबा की दाढ़ी तक पानी पहुंचो तो लाला घबराएगा। क्यों? या देवी के चक्कर में कहीं बाबा भी जाए और लाला भी जाए। तो भगवान कृष्ण अपने ही पैरों को लंबा करके
श्री कालिंदी महारानी अपने पतिदेव के चरणों को स्पर्श करती हैं, पुनः नीचे हो जाती हैं, पहुंच जाते हैं कहां? गोकुल में, नंद भवन के आंगन में। बड़ा दिव्य वातावरण गोकुल का। पहले मैं बता चुका हूं यशोदा और नंद कौन है। ये पूर्व जन्म के वसु हैं। घोर तपस्या करके कहा प्रभु हम आपको पुत्र रूप में देखना चाहते हैं। तो भगवान ने वरदान दिया मैं तुम्हारे यहां पुत्र रूप में ही आऊंगा। आज वो दिन आ चुका है। योग माया ने सबको सुला दिया। सब सो गए, ब्रजवासी सो गए, मैया सो गई, ग्वाल सो गए, गोपियां सो गई, गैया बछड़े सब सो गए। ये माया का प्रभाव। और उधर जब वसुदेव जी लेकर के चल रहे हैं तो सारे द्वारपाल सो गए जो चिल्ला रहे थे। सात सात कारागार के आगे खड़े थे, चिल्ला रहे थे जागते रहो जागते रहो जागते रहो। एक हमारे यहां भी आता है, रात को चिल्लाता है जागते रहो। भैया जब हम ही जाएंगे तो तू क्या करेगा? जब हम ही जाग लेंगे तो तू क्या करेगा भाई? वो उसको तो बोलना चाहिए चैन से सोते रहो, मैं खड़ा हूं, चैन से सोते रहो, मैं देख रहा हूं। अब तो सब सो गए। ऐसी निद्रा लगी, महाराज वसुदेव गोकुल भी पहुंच गए, उधर से सब सो गए। भगवान को जाकर के मैया के पास में विराजमान करते हैं वसुदेव जी महाराज और योग माया को लेकर के मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं। अब भगवान आए, भगवान ने सोचा हम आ गए और हमारे आने के बाद ना कोई माला, ना कोई तिलक, ना कोई चंदन, कैसा भी कोई श्रृंगार नहीं। ऐसो कैसो जन्म भयो हमारो। अरे जब राम जी का जन्म हुआ तो दशरथ जन पुत्र जन्म सुनिकाना मानो ब्रह्मानंद समाना है। और यहां तक कह दिया दशरथ जी ने तो मांगो भूमि धेनु धन कोसा सर्वस देव आज सहरोषा। अरे आप कुछ भी मांगो महाराज, भूमि धन धेनु जो मांगना चाहो मांग लो, सब दे सकता हूं। इतना आनंद है। अब राम जी के जन्म के समय तो इतना उत्सव हो रहा है और हम आए तो यहाँ कोई तिलक करने वाला भी नहीं है। भगवान ने एक ठटाका मारा जोर का, सबकी नींद खुल गई। बोल गोविंद भगवान। अब ये हुआ कैसे? देखो ब्रजवासी ना चाहे कैसे भी हो, पर भगवान कहते हैं जितना प्रेम मैं ब्रजवासियों को करता हूं उतना किसी और को करता ही नहीं। और ब्रजवासी भगवान की निकटता को ही स्वीकार करते हैं। हम चाहे दुनिया में कहीं चले जाएं, ब्रजवासी वहीं जाकर के लड्डू गोपाल की ऐसी छवि प्रकट कर देते हैं। जहां ब्रजवासी रहेगा वो अपने आप कन्हैया की सेवा को बढ़ावा कर देगा। ऐसा अद्भुत कुछ संबंध परमात्मा का ब्रजवासियों से है। ना तो कन्हैया के बगैर ब्रजवासी रह सकते हैं और ना ब्रजवासियों के बगैर कन्हैया। और कल एक बहुत सुंदर बात सुनी मैंने, बड़ी अद्भुत बात। श्री नाथ द्वार में भगवान विराजते हैं, है ना। तो वहीं पर उनके ही बराबर में एक लड्डू गोपाल जी का मंदिर है जो वल्लभाचार्य जी के लड्डू गोपाल जी, मानो विश्व के सबसे पहले गोपाल जी वही है। अब दोनों की सेवा लगती है। तो जितना भोग श्रीनाथ जी को लगाया जाता है उसका दुगना भोग लगाया जाता है लड्डू गोपाल जी। अब लड्डू गोपाल जी छोटे से और कितने बड़े होंगे कि ज्यादा से ज्यादा इतने बड़े। अब श्रीनाथ जी का जो भोग लगाया जाए तो बोला, किसी ने पूछा कि कन्हैया ये भगवान का, ये श्रीनाथ जी का तो चलो 56 भोग लगाए तुमने, बड़ा स्वरूप है भगवान का, और लड्डू गोपाल जी का तो छोटा है, इनको तो कम सामग्री लगेगी, आप तो इनको दुगनी लगाते हो, क्या कारण है ऐसा?
कहा देखो श्रीनाथ जी जब पाते हैं तो भगवान श्रीनाथ और ज्यादा से ज्यादा से राधा रानी साथ में पाएंगे, 2 ही लोग होंगे पाने वाले। परंतु जब हमारे कन्हैया पाते हैं ना तो प्यारे कन्हैया कभी भी अकेले नहीं पाते। अब कन्हैया के साथ में पूरा ब्रजमंडल जितने भी संत महात्मा जो भगवान को प्राप्त कर चुके वो आ जाते हैं। मीराबाई, सुदामा, कर्मा, है नरसी सब आ जाते हैं। संत महात्मा चले आते हैं, ग्वाल बाल चले आते हैं, श्री राधा रानी आ जाती हैं, उनकी सखियां चली आती हैं। तो महाराज इतने में हमारा क्या होगा, हमारा तो दुगना लगाओ। कहने का तात्पर्य आप भी अपने घर में भोग लगाए ना कन्हैया का, तो छोटी सी कटोरी से उनका कुछ नहीं होने वाला। जितना आप भगवान के भोग के लिए बनाओ पूरा का पूरा पधराओ बड़े पात्र में लेकर के। और ऐसा ना करो कि जाए थाली रखी, थाली रखने के तुरंत बाद आपने उठा ली। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप जब भोग लगा करके थाली रख करके बैठे उसके तुरंत बाद आपने भी थाली लगाई और पाना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान फिर सोचते मानो और कुछ चाहिए भगवान को, फिर कैसे कहेंगे आप तो पा रहे हो प्रसादी। तो लड्डू गोपाल जी के साथ में तो प्यारे पूरा परिकर चल करके आता है, तब भोग लगाया जाता है लड्डू गोपाल जी का, कोई साधारण भोग नहीं। इस बार थोड़ा सा मन आज, क्योंकि आज गिरिराज जी की सेवा थी तो प्रतिवर्ष 56 भोग का भोग लगता था। इस बार थोड़ा सा व्यवधान है, हो सकता है कम लगेगा पर लगेगा तो सही, जैसा जब प्रभु की इच्छा रहेगी। तो कन्हैया की जो लीलाएं हैं प्यारे इतनी अद्भुत, इतनी अद्भुत। अब सब ब्रजवासियों के सामने ठटाका मार करके भगवान हंसे तो सबके नेत्र खुल गए, सबकी माया दूर हो गई। अब माया दूर हुई तो सब चिल्लाने लगे, अरे यशोदा तेरे छोरा भयो है, अरे यशोदा देख तेरे लाला भयो है। अब तो बधाई देने के लिए इधर उधर सब भागे जा रहे हैं। हुआ क्यों? एक बार बाबा यमुना जी के किनारे बैठे थे, सभी ब्रजवासी बैठे, कुछ संत महात्मा आए। महात्माओं ने आकर के कही नंद बाबा से, बाबा कछु खावे कूद है। बाबा बोले अच्छो चलो मेरे संग, चकाचक मालपुआ खवाऊंगा तुम सबन को। अब बाबा सभी महात्माओं को अपने घर ले आए, बढ़िया मालपुआ चकाचक खिलवाया। अब चकाचक खिलाया तो ब्राह्मण भी प्रसन्न हो गए। महात्माओं ने आशीर्वाद दे दिए। जैसे ही डकार आई मोहते आशीर्वाद निकल गए, मोहड़े थे पुत्रवान भव। अब पुत्रवान भव सुना तो बाबा के कान खड़े है गए। अरे महात्माओं तुमने तो गजब कर दियो, मैं 90 साल को डोकरा है गो, मेरे आज तक छोरा ना है भयो, अब कहां ते है जाएगो। ब्रजवासी संत बोले बाबा तेरे छोरा ना है कि ना। तो बाबा देख जब तक तेरे छोरा ना है जाएगो हम जावे वारे नहीं हैं। और देखो वास्तव में हम ब्रजवासियों पर इतनी कृपा कन्हैया की। मैं तो श्रीमद् भागवत महारानी साक्षात में वांगमयी प्रतिमा हमारे कन्हैया लाडले सरकार की, इनके सामने बैठ करके जो जैसा फल जिसको दे दिया, हमारी श्री लाल जी महाराज बांके बिहारी लाल की ऐसी कृपा, वो फल उसको प्राप्त हो जाता है। अब तो बाबा के यहाँ संत महात्मा बैठ गए, जाप करने लगे, लड्डू गोपाल का अभिषेक कराएं, वो दिन निकट आ गया। आज प्रातः काल में सभी गोपियां जो हैं दौड़ करके नंद बाबा के समक्ष में गई और जाकर के नंद बाबा के पास चिल्लाई, बाबा सुन रहे हो क्या ना सुन रहे हो? क्या कहा भयो? बाबा तेरे छोरा भयो है, लाला भयो है। इतना सुना तो मानो बाबा आज 16 साल के बन गए। एक जोर की छलांग लगाई, अब घर को दौड़ना चाहते हैं, संत महात्माओं ने रोक लिया। बाबा कहां जा रहे हो?
बाबा कहां जा रहा हो? अरे तेने जो संकल्प किया संकल्प को पूरा कर। बाबा से संकल्प कराने लगे। बाबा का मन था नहीं, सारी कोई कभी बाबा दूध को लुढ़का दे, कभी दही को लुढ़का दे। कि वो बाबा बोले देखो महात्माओं, मेरो मन तो यहाँ ना आए, मेरो मन तो मेरे छोरा में रखो है। इतने जब बूढ़ा है गो, जब जाके मैंने एक तो छोरा देखो, वाकई दर्शन ना करन दे रहे तुम। अब तो ब्रजवासियों ने बाबा से कही बाबा चल जल्दी से 108 डुबकी लगा के आ जमुना जी में, फिर बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाएंगे। बाबा दौड़े दौड़े गए, डुबकी लगा करके आए, बढ़िया वस्त्र पहनाए, मूछों पर इत्र लगाया, मोटा मोटा काजल आंखों में लगाया, पगड़ी पहनाई। अब बोले देख थापक थुआ चंदन लगा करके, अब लग रहा हो बाबा जैसे मानो तेरे आज ही ब्याह भयो हो। अब तो बाबा दौड़े दौड़े जा रहे हैं और सभी ब्रजवासियों के करने करने जपंजना कानों कान खबर पूरे ब्रजमंडल में फैल गई। सभी गोपियां नए नए वस्त्र धारण करके बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करके दूध दही की मटकी लेकर के नंद भवन की ओर जा रही हैं। बच्चे बड़े बालक बूढ़े सब ब्रजवासी बन करके सुंदर सुंदर दिव्य आभूषणों से युक्त होकर के नंद बाबा के आंगन में प्रवेश कर रहे हैं। बोले नंद के लाला।